वैसे भारत तो पिछले 200 सालों से ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा है। इससे पूर्व लगभग एक सहस्र सालों तक जिहादी इस्लामियों का गुलाम रहा है। और इस गुलामी के मध्य जो अपनी जो एक स्वाभाविक रीति थी, अपनी स्वाभाविक परंपराएं थी, उसमें भी उससे दास्यत्व का जो भाव है वो समा गया है। लेकिन हमने अनेक परंपराएं जो उनकी थी उनको अपने गुलामी के काल में स्वीकार किया, जैसा का वैसा। यानी कि उनकी भाषा के शब्द या कुछ परंपराएं उसको स्वीकार किया गया। ज़्यादातर शब्दों के बारे में, मुहावरों के बारे में ये जो है वो ज़्यादातर उसका प्रभाव अभी भी उसमें आपको दिखाई देता है। और ये बहुत ही इतने साल हो गए फिर भी ये दास्यत्व का जो भाव है वो निकल नहीं जाता है। अभी बहुत सारे शब्द हैं, साहेब, सिपाही, दुकान, ये जो बहुत ही सामान्य शब्द जो हम स्वीकार किए हैं हमने, और उसका उच्चारण भी प्रायः होता है। ये अपने दासत्व भाव के कारण हमारे स्वभाव में पूर्ण रूप से समा गए हैं और हमसे विलग नहीं हुए हैं। देखिए कितने शब्द हमने स्वीकार कर लिए कि जो बहुत अटपटे लगते हैं, बहुत ही भद्दे लगते हैं, उसकी तुलना में परिष्कृत और अत्यंत सुंदर संस्कृत प्रचुर हिंदी के जो शब्द है, जो मुहावरे हैं, उसको हम लोग अगर अपने भाषा में समावेश करें तो कितना सुंदर होगा। ये सब कहने का कारण यह है कि सलाम जो शब्द है, सलाम जो शब्द है उसका बार बार प्रयोग किया जाता है, अनेक स्तरों पर किया जाता है और बिना किसी कारण के किया जाता है। और ये इतना भद्दा दिखता है कि अपने यहाँ अभिवादन है, नमन है, प्रणाम है, प्रणिपात है और कितने शब्द है। अभिवादन करता हूँ ये भी कह सकते हैं। मैं आपको विनम्रपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आपका विनम्रपूर्वक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, साक्षात दंडवत करता हूँ। ये कितने शब्द हैं अपने पास है आदर दिखाने के लिए। लेकिन परंतु हमने ये स्वीकार कर लिया है, ये जो शब्द है सलाम, उसका दूसरा जो जोड़ शब्द जो है वो सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। लेकिन सलाम जो शब्द है वो पूर्ण रूप से अरबी भाषा से आया है। सलाम यानी कि एक अभिवादन की इस्लामी पद्धति। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो उसको ये कहा गया है, सलाम का अर्थ क्या है कि एक इस्लामी पद्धति, इस्लामी पद्धति यानी आदर दिखाने की। अभी इस्लामी पद्धति से आदर दिखाने का जो शब्द है उसका प्रयोग हम बार बार करते हैं किसी का गौरव करने के लिए, क्या अमुक अमुक उसने किया तो उसको हम सलाम। अभी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर तो ये शब्द इतना गंदे रूप से समाया गया है कि इसका वर्णन अगर आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी और कई लोगों को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अनेक बार इसका प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पे एक किसी हुतात्मा है, उसने बलिदान कर दिया है, कि उसको सलाम करते हैं। उसको क्या, इसको सलाम करने की क्या परंपराएं हैं, सलाम किसको किया जाता है, तो ये सब जो है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इस्लामी परंपरा के अनुसार जिसको जिहाद में ये हो गया है, मौत आ गई है, उसको सलाम किया जाता है। तो अपने यहाँ तो जवान जो है इसने रणभूमि पर अपना ये बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया है और हुतात्मा हुआ है, इसको तो सलाम कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसको भी बार बार यही शब्द दोहराया जाता है और बिना किसी मतलब के ये दोहराया जाता है और बिना किसी सोच के। मुझे ये बहुत आश्चर्यकारक बात लगती है कि जैसे अभी ये ऐसा ही कहते हैं ना कि किसी दास को अगर आप समझाओ कि आप दास नहीं हो, आप दास नहीं हो, तो उसको सच नहीं लगता है, ये उसको अच्छा लगता है। उसको दास्यत्व की ये भावना जो है वो मन में उसके समाई हुई है और दास जैसा व्यवहार करने में उसे बहुत आनंद आता है।
तो ऐसा प्राय हो रहा है। इस शब्द को अपनी ज़बान से निकालने का हिंदू समाज को प्रयास कम से कम करना चाहिए। बहुत सारे शब्द हैं सलाम को क्यों आप सलामती चाहते हैं? अभिवादन कर कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। ये कितना सुंदर शब्द है ये नमन। नमन में सब समाया हुआ है और प्रणाम में भी सब समाया हुआ है। उसमें प्रणाम में तो सब आता है। और इतने सुंदर शब्द संस्कृत भाषा से है। हुतात्मा ये शब्द है जिसने बलिदान दिया है, जिसे हुतात्मे यानी कि आदमी को उसने अपनी देह को समर्पित कर दिया है, अपने देह का समर्पण कर दिया है, उसको हुतात्मा कहते हैं। हुताशनी यानी कि वो अग्नि देवता। हुताशनी यानी कि आपको होलिका आप उसको जलाते हैं हर साल, तो ऐसा हुतात्म्य है। ये हुतात्म्य भाव जो है वो हुतात्मा उसको कहते हैं। परंतु आपने शहीद शहीद शब्द कहाँ से आ गया? अब ये शहीद शब्द का अर्थ आप अगर सही जानेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी इसके बारे में कि शहीद को किधर से किधर ले आए। जिहाद में, इस्लामी जिहाद में, यानी कि उनका धर्म जो है वो पूरी पृथ्वी पर इस्लाम का झंडा फहराने के लिए, उनके प्रेषित का महत्व स्थापित करने के लिए और उनके मजहब का विजय प्राप्त करने के लिए जो जो निकलते हैं उनको गाजी कहा जाता है। और वो गाजी जो है वो मर जाते हैं तो फिर उनको क्या बोलते हैं कि शहादत दे दी उन्होंने। शहादत यानी इस्लाम के लिए शहादत, कुर्बान हो गए। और उसको कहा जाता है शहीद। और यही शहीद शब्द को हमने अपना लिया। जो वीर जवान जो है अपने देश के प्रति, भारत माता के लिए समर्पण करता है, उसको भी शहीद कर दिया। तो ये ना जाने अनजाने में हमने ये अपनी आदतें जो है वो ऐसी चला दी है कि ये जो गुलामी के कारण जो शब्द अपने ज़बान पे आ गए हैं, अपने स्वभाव में आ गए हैं, उनको अभी तक त्याग नहीं किया है, उसको त्याग करना पड़ेगा। ये आदतें धीरे धीरे जानी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ तो इतना शब्द भंडार है, इतना हर भाषा में। मैं संस्कृत से ही आया ऐसा नहीं है। हिंदी में अगर कोई भी अपन भाषा ले ले, तमिल ले ले, मराठी ले ले, पंजाबी ले ले, गुजराती ले ले, हर एक भाषा में इतना शब्द भंडार है कि उसका समुचित शब्द जो है वो मिल जाएगा, उसका प्रयोग कर सकते हैं ना। तो कम से कम ये शहीद और सलाम इस शब्द का प्रयोग करना हिंदू समाज को कम से कम बंद करना चाहिए। ये तो संकल्प हम लोग कर ही सकते हैं।